जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। रात देर गए से कार्रवाइयां चल रही हैं, लेकिन अभी जो ताजा तरीन तफसीलात मिल रही हैं, खूनी नाला वो इलाका जहां पर अब तक सैकड़ों अफराद मुख्तलिफ हादसा में अपनी जान गंवा चुके हैं। खूनी नाला रामबन के अंदर जहां हादसा पेश आया है और ज़ेरे तामीर सुरंग यहां पर गिर गई है। वो टनल जिसको अभी बनाने का काम चल रहा था और मजदूर यहां पर काम में मसरूफ थे और अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक तकरीबन 8 अफराद मलबे के नीचे जो दबे हैं, इनमें 8 अमवात की जो है वो खदशा जाहिर किया जा रहा है। खूनी नाला के अंदर हादसा रात के वक्त पेश आया जब लाइट्स का भी यहां पर इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अभी जो हमारी जानकारी है कि इस ज़ेरे तामीर जो सुरंग है या जो टनल है जो रामबन रामसू के नाम से भी जानी जाती है, तस्वीरें आपके सामने रात से सुबह तक खूनी नाला की, जहां पर मकामी लोग इसके अलावा जो बाकी बचाव टीमें वो मसरूफ नजर आई। लेकिन एक शख्स जो बताया जाता था कि मलबे से जख्मी हालत में रात को निकाल लिया गया था, अभी जो जानकारी मिल रही है 7 से 8 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी होगी, ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा है। चूंकि हादसा दर्दनाक था और जो तफसीलात अब आहिस्ता आहिस्ता निकलकर सामने आ रही हैं कि नेशनल हाईवे के ऊपर चूंकि कई मंसूबे चल रहे हैं, उनमें एक मंसूबा ये भी था जो रामसू रामबन टनल था और खूनी नाला के मकाम पर इस टनल को तामीर किया जा रहा था। सीधा रामबन आपको लिए चलते हैं, हमारे नुमाइंदे नदीम इकबाल हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त है। नदीम, क्या कुछ जानकारी है, पूरी घटना कैसे हुई, कैसे यह हादसा हुआ, रात से अब तक का अहवाल क्या कुछ है? बिल्कुल, देखिए आसिफ, मैं आपको का काम चल रहा है, उसकी ही एक जो टनल बन रही थी और उसका ऑडिट जो था उसका कुछ हिस्सा जो है धंस जाने की वजह से रात को उसके नीचे कुछ गाड़ियां आ गई थी। जहां फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो पहले तो इब्तिदा में ये बताया गया था कि 4 से 5 लोग मलबे के नीचे दबे हो, लेकिन फाइनली अभी क्योंकि पूरे रात भर ये जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वहां पे 2 लोगों को जख्मी हालत में निकाला गया था, जिनमें से एक विश्व गोला है जिनकी उम्र 33 साल है झारखंड से, और अमीन है जिनकी उम्र 26 साल है जम्मू कश्मीर से, यानी इन 2 लोगों को जख्मी हालत में निकाला गया था। लेकिन अगर बाकी लोगों की जो अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, 10 लोगों की फहरिस्त जो है ऑफिशियल सोर्सेज से हमारे सामने आई है, जिसमें जादव रॉय है वेस्ट बंगाल से है, 23 साल उम्र है, गौतम रॉय है 22 साल वेस्ट बंगाल से, सुधीर रॉय 31 साल वेस्ट बंगाल से, दीपक रॉय 33 साल वेस्ट बंगाल से है, परिमल रॉय वेस्ट बंगाल से 33 साल उम्र है इनकी, शिव चौहान है इनकी 26 साल उम्र है, आसाम से है, नवराज चौधरी है 26 साल नेपाल से है, खुशी राम है नेपाल से 25 साल उम्र है इनकी, मुजफ्फर 38 साल उम्र है जम्मू कश्मीर के हैं, और इशरत 30 साल है उम्र इनकी 30 साल है और जम्मू कश्मीर से। यानी कुल मिलाकर अगर अभी तक देखें आसिफ, हम ये जो कोलैप्स हुआ है ऑडिट जो खूनी नाला टनल की थी उसके कोलैप्स की वजह से 3 जो गाड़ियां इसकी जद में आई थी, जहां तक हम लोगों की बात करें जो वहां पर काम कर रहे थे, जिसमें से 10 अभी तक मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिसमें से अगर हम देखें कि 9 गैर रियासती है और 1 जो है जम्मू कश्मीर का है। नदीम जरा ये बताया गया, क्योंकि खबर आ रही है कि वहां पर कुछ ब्लास्ट हुआ, मतलब काम के दौरान जो ब्लास्ट करते हैं उस सिलसिले में जब ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद ही जो पूरी पहाड़ी है वो उन पर गिराई है, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। जी बिल्कुल, देखिए गौहर साहब, अभी ये कहना कबल वक्त है क्योंकि जिस वक्त ये कोलैप्स हुआ है उसके बाद हर एक की कोशिश यही रही है कि जो भी लोग वहां फंसे हुए थे उन्हें निकाला जाए। अब काज क्या है इस तमाम का, ये तो बाद में जो है तहकीकात की जाएगी, लेकिन फिलहाल तो हर एक की कोशिश है कि जो भी लोग वहां पे फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाए, क्योंकि कल शाम जिस वक्त की वारदात रूनुमा हुई उसके बाद वहां पे हमने देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज, हमारे जो लोकल यहाँ की एनजीओ है उनके वॉलेंटियर, तमाम लोग वहां पहुंचे और हमने देखा कि डेप्यूटी कमिश्नर रामबन, एसएसपी रामबन, डीआईजी, डीकेआरएन, तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए और रेस्क्यू की जो है पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो मलबे के नीचे दबे लोग हैं उन्हें निकाला जाए, और उसके बाद ये तमाम चीजें जो है पता लगवाई जाएंगी, इंक्वायर किया जाएगा मैटर की ये तमाम जो वारदात ये हुई कैसे। लेकिन फिलहाल सबकी तवज्जो रेस्क्यू पर है। कितने लोगों की अभी तक मौत की खबर है या ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन हुई है, या जो डेटा निकलकर सामने आया है कितने लोग काम में मसरूफ थे, जिनमें से जो आप बता रहे हैं कि रात से भी कुछ लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि जहां तक अगर हम कुल मिलाकर इस पर बात करें तो 12 लोग जो हैं इसमें थे, काम कर रहे थे, जहां 12 में से 2 को जख्मी हालत में निकाला गया है, लेकिन 10 लोग अभी तक लापता है या मलबे के नीचे है। अब वो जख्मी हालत में क्या है वो तो कहना अभी कबल वक्त हो गया, इसलिए 10 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं।
ये चीज भी नोटिस में आई थी कि भारी मशीनरी जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था यहाँ पर इंसानों के अलावा, यानी एक तरफ जो मैन काम कर रहे थे लेकिन मशीनरी भी मलबे के नीचे दबी है, तो क्या वो भी एक बड़ा नुकसान है? कुछ इसके मुतालिक भी कोई ऑफिशियल कमेंट किया गया है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे जानी माली नुकसान तो जरूर हुआ है, और वहाँ देख रहे क्योंकि एक्सकेवेटर इसमें एक है, हमारे पास डंपर एक है, बूमर है, तो ये 3-4 गाड़ियां थी वहां पे। उसमें जो उनके ऑपरेटर है वो भी है, हो सकता है जो को ऑपरेटर हो वो भी वहां पे है, और बाकी जो मजदूर काम कर रहे थे वो तमाम लोग हैं जो इस वक्त मलबे के नीचे दबे हुए हैं। वहीं रेस्क्यू की अगर हम बात करें तो रेस्क्यू के लिए भी मैन एंड मशीन दोनों को इस्तेमाल में लाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन लोगों को बाहर निकाला जाए। जैसा कि आप बता रहे हैं नेशनल हाईवे के ऊपर बहुत करीब ये हादसा हुआ, तो क्या ये एग्जैक्ट लोकेशन ऐसी है कि नेशनल हाईवे के ऊपर ट्रैफिक भी या मामूल की सरगर्मियां भी मुतासिर हुई हैं? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, मैं आपको एक चीज बता दूं क्योंकि हाईवे के बिल्कुल पास करीब ये हादसा रोनमा हुआ है, लेकिन एक चीज क्योंकि 4 लेनिंग का जो काम चल रहा है उसकी टनल का पार्ट था, टनल का जो आडिट था ये वो धंस जाने की वजह से हुआ है। हालांकि इस पर अगर हम हाईवे पर बात करें तो हाईवे पर जो है ट्रैफिक मुतासिर नहीं होगा, जो ट्रैफिक है नॉर्मली चलता रहेगा, क्योंकि एक अलग से मुतबादिल, मान लीजिएगा इसे, एक मुतबादिल टनल बन रही थी, अल्टरनेट था हाईवे का, लेकिन इससे हाईवे पर ट्रैफिक पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। एक चीज और भी नदीम पता चल रही है कि टनल का वो हिस्सा जहां से मलबा अंदर से बाहर लाया जाता था, यानी एग्जैक्ट एक तरह से गेटवे कहें इस टनल के लिए, वहां पर यह हादसा पेश आया है। सुरंग अभी तक कितनी तैयार थी, कितनी अभी तक खुदाई हुई थी या तामीरात का हिस्सा थी? एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर जहां मलबा इकट्ठा किया जा रहा था, यहां से बाहर आ रहा था, वहां पर यह हादसा हुआ है, या कुछ अंदर की भी इतलात हैं कि टनल के अंदर भी जहां कंस्ट्रक्शन का काम था वहां पर भी नुकसान वगैरह हुआ है कुछ? जी बिल्कुल, देखिए आज से जिस टनल का काम चल रहा है, अगर उसकी हम काम की बात करें तो लगभग 80% उसका काम जो है कंप्लीट है लगभग। ये आडिट है, ये टनल के अंदर नहीं बल्कि जो आडिट है जिसे एसओएस टनल कहा जा रहा है, तो ये उस टनल के अंदर हादसा पेश आया है, और उसके जो है कुछ हिस्सा धंस जाने की वजह से इसकी जद में तमाम गाड़ियां और तमाम लोग आए हैं, जो अभी तक रेस्क्यू चल रहा है। ये ऑडिट का मामला है, ऑडिट के अंदर की वारदात है। जबकि टनल की बात करें तो उसका काम जो है चल रहा था, लगभग 80 से 85% काम मुकम्मल हो गया है, और ये कहा जा रहा था कि जल्द ही उस टनल को शुरू किया जाएगा, जो है गाड़ियां उस पर चलने की इजाजत मिलेगी, लेकिन उससे पहले ये वारदात कल रात रोनमा हुई। खूनी नाला से इस टनल का आगाज होता है, कौन सा ये डिस्टेंस कवर करता है, कहां तक? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, ये खूनी नाला से अगर हम देखें तो खूनी नाला से पंथियाल के पास में जो है इस टनल का बिल्कुल एग्जिट होगा। खूनी नाला से जब एंटर होते हैं तो पंथियाल तक आप जाएंगे इस टनल के जरिए से, और उसके बाद अगर आप देखें तो साथ में एक दूसरी टनल का काम भी चल रहा है, लेकिन ये वो टनल है जो पंथियाल खूनी नाला वाली टनल है, जिसके ऑडिट पर ये वारदात रोनमा हुई। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। दिन भर नजर रखिएगा। टनल जिसका काम चल रहा था खूनी नाला के मकाम पर, रात देर गए की तस्वीरें आपके सामने हैं, और इस बीच ये हादसा उस वक्त पेश आया है जब अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिसकी कंफर्मेशन अभी तक ऑफिशियली नहीं हो पा रही है कि क्या ब्लास्टिंग का काम था जिस दौरान पहाड़ गिरकर पूरा खिसक कर नीचे चला आया, और 80% टनल का काम जो हमारे नुमाइंदे नदीम बता रहे थे कि मुकम्मल हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन टनल जो है वो लास्ट फेज में इसका काम चल रहा था, और जो एंट्री पॉइंट है वहां पर यह हादसा पेश आया है। और ये सुबह की तस्वीर है, बचाव कार्रवाई चल रही है, मशीनरी का इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन वो मशीनरी जो पहले इस्तेमाल की जा रही थी वो कैसे मलबे के नीचे निस्तो नाबूद हो गई है, बर्बाद होती नजर आई है, वो भी आपके सामने तस्वीर है। आज सुबह की तस्वीरें, आपसे कुछ देर पहले की गुलिस्तान न्यूज पर पहली तस्वीर सुबह की आप देख रहे हैं, इससे पहले रात की तस्वीर हमने आपको बताई थी। एहतियातन जम्मू कश्मीर पुलिस भी यहां पर चूंकि मूवमेंट किसी तरह की ना हो, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कोई खलल ना पड़े, और नेशनल हाईवे पर आमतौर पर देखा गया है कि जब कभी मशीन अपना पंजा मारती है तो ऊपर वाला एक लंबा एरिया खिसक कर नीचे आ जाता है, चाहे वो रेत हो या फिर पत्थर हो, स्टोन शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। इस तरह के सारे मामलात से बचने के लिए भी एहतियात बरती जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद ली जा रही है, आर्मी नजर आ रही है, सिविल इदारों के लोग हैं, इसके अलावा मकामी लोगों की मदद जरूरी ली जाएगी, यकीनन उनकी मदद इंतजामिया की तरफ से ली जाएगी। लेकिन 10 लोग अभी भी, जो इस वक्त हमारे नुमाइंदे कंफर्म कर रहे हैं कि 2 लोगों को जख्मी हालत में निकाला गया था, इनमें एक का वेस्ट बंगाल से ताल्लुक है, डिटेल्स आपके सामने रखी हैं, लेकिन इनमें से जो अभी तक ये हादसा पेश आया है 10 लोग लापता हैं। अब ये 10 लोग जख्मी हालत में हैं या इनकी मौत हुई है ये कहना मुश्किल होगा इस वक्त, लेकिन रात देर गए का चूंकि मामला है और अभी तक 7 से 8 घंटे बीत चुके हैं, 12 बजे के बाद भी
तो ऐसे में शायद ही इनमें से कोई जिंदा हो और मौत का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। तो बचाव कार्रवाई जैसे जैसे आगे चलेगी हम आपको अपडेट रखेंगे। ये एक तरफ की बात, हादसा पेश आया है, लेकिन फिलहाल नेशनल हाईवे के ऊपर जो ट्रैफिक दोनों तरफ से चल रहा था उसमें किसी तरह का खलल नहीं है, यह भी कंफर्मेशन इस वक्त की जा रही है। बात जरा